सो फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2024 की एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो गई हैं और एग्ज़ाम जो आपके शेड्यूल्ड हैं वो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच शेड्यूल्ड है। तो अगर हम आज से काउंट करें तो आपके पास हार्डली 75 डेज़ बचते हैं तैयारी करने के लिए। और जैसा कि हमने कहा था, हम 75 डेज़ के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटजी लेकर आए हैं जिसका नाम हमने दिया है 75 डेज़ हार्ड स्ट्रैटजी। अब 75 डेज़ हार्ड हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि देखिए, अगर आपको एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 75 दिन आपके पास बचे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस 75 हार्ड डे स्ट्रैटजी में आपको डेली 10 आवर प्लस की स्टडी करनी पड़ेगी। आपको 10 घंटे से ज़्यादा डेली स्टडी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं और आप एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप एलडीसी भी लगते हैं जो कि सीएचएसएल में सबसे छोटी जॉब है, तो भी आपकी ग्रॉस सैलरी 42,000 प्लस जाएगी। और अगर आप बीईओ लगते हैं तो भी आपकी ग्रॉस सैलरी 56,000 प्लस जाएगी। आप देख सकते हैं इतनी सैलरी कोई भी जॉब जल्दी से ऑफर नहीं करती। सो सिर्फ 75 दिन दूर है आपसे आपकी ये सैलरी। और ये तो मैं अभी हाल ही का सिनेरियो बता रहा हूँ। जब तक आपकी ज्वाइनिंग आई तब तक आपका इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी 1500 रुपये और बढ़ जाएगी। यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आपकी सैलरी 58,000 प्लस हो जाएगी एक्स सिटी के अंदर। सो इसीलिए जी जान लगा दीजिए, इन 75 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, और इनकी स्मार्ट स्ट्रेटजी हम लेके आए हैं आपके लिए कि आप 75 दिन में अच्छे से तैयारी करिए, कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अभी एस्पिरेंट्स के मन में कुछ डाउट होते हैं। या सबसे पहले डाउट आता है कि सर क्या 75 दिन में सीएचएसएल 2024 निकालना पॉसिबल है? देखिए, अगर आप बिल्कुल ही नहीं लें, आपने कोई तैयारी नहीं की इससे पहले, आप जस्ट किताबें उठा रहे हैं, आपने नई नई किताबें खरीदी हैं, तैयारियां करनी स्टार्ट की है आपने, तो मैं कहूँगा शायद मुश्किल है, फिर तो निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो या आपने एक बार बुक को रिवाइज कर दिया है, आपको ऑलरेडी तैयारी करते करते 5-6 महीने हो चुके हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल निकालना आसान है। आप बिल्कुल आसानी से प्री निकाल सकते हैं और प्री के बाद फिर हमारे पास मेंस के लिए फर्दर टाइम बचेगा। अभी हम लोग फोकस करेंगे प्री पर। आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम दे या ना दे, देखिए, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे आपकी तैयारी ना हो, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना है। आप एग्ज़ाम ज़रूर अटेंड कीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको एग्ज़ाम में जो रियल प्रेशर होता है, एग्ज़ाम टाइम में जो रियल प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, आप उसके हैबिचुअल होंगे। अभी आपने अगर तैयारी स्टार्ट किया है तो आपको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम किस तरह से दिया जाता है। आपने घर पे मॉक लगा रखे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बिलीव मी एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है। सो इसीलिए आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको देना ही है। उसके बाद कंपटीशन कितना है? देखिए, सीएचएसएल एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है। एसएससी सीजीएल से भी ज़्यादा कंपटीशन होता है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज निकलती हैं बहुत कम। इस बार अगर देखा जाए तो अराउंड 3700 प्लस वैकेंसी निकली हैं सिर्फ। और आप देखिए कि प्री के लिए वो लोग सिर्फ 10 गुना या 12 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराते हैं, तो प्री के लिए ही लगभग 37,000 बच्चे ही सिलेक्टेड होंगे। वहीं अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो सीजीएल में अराउंड 1 लाख बच्चा सिलेक्टेड होता है। तो आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हाई है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने स्ट्रैटेजी का नाम दिया है 75 डेज हार्ड। इन 75 डेज़ को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, अगर इसको फॉलो कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका बहुत आसानी से प्री क्लियर होगा। उसके बाद देखिए, इन 75 दिन में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने बेसिक रिवीजन पर ध्यान देना है। बेसिक रिवीजन का मतलब ये है कि आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, जो आपने तैयारी की होंगी, या आपने कुछ वीडियो सेलेक्टेड कर रखी होंगी, उनसे आपको अपना रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस आपने कोई प्रीवियस बुक ले रखी होगी प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैथमेटिक्स के लिए बुक्स ली जाती है, इंग्लिश के लिए बुक्स लेता है, तो आपने कोई बुक डेफिनेटली ले रखी होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। एंड द थर्ड वन इज़ मॉक। अभी आपको कोई मॉक नहीं लगाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी मॉक लगाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग 1 महीना अपने बेसिक रिवीजन पर और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। जब 1 महीना आपके अच्छे खासा रिवीजन हो जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट कीजिएगा। उससे क्या होगा? उससे आपके बेसिक रिवाइज हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अभी अगर आप मॉक लगाएंगे तो आप हार्डली 100-110 पकड़ पाएंगे नंबर, और आपका मोरल डाउन हो जाएगा। सो अभी मैं मॉक कहूँगा कि मॉक अवॉइड कीजिए। उसके बाद हम धीरे धीरे मॉक पर आएंगे, वो हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब डिटेल स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको डेली 4 आवर्स डेडिकेटली देने हैं। बहुत अच्छे से आपको 4 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप करेंगे अपने नोट्स को रिवाइज करना। आप सबसे पहले जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जितने भी उसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसमें अराउंड आपका 1 आवर जाएगा। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपको 1 आवर देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस फ्रॉम वीडियो एंड अच्छे क्वेश्चन। अब ये क्या है? देखिए,
हमारी टीम ने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक पीडीएफ तैयार की है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमने एक पीडीएफ डाली है, उस पीडीएफ में हमने चारों सब्जेक्ट को कवर किया है। और मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें स्टार्टिंग में, तो मैथमेटिक्स में हमने उसके अंदर सभी चैप्टर लिखे हैं और सामने हमने उसके 2 कॉलम खाली छोड़े हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा पीडीएफ भी, 2 कॉलम खाली छोड़े हैं। उसमें हर एक चैप्टर का जिक्र है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। जैसे ही आप परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब की उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। हमने घंटों मेहनत करके, घंटों रिसर्च करके यूट्यूब से उन वीडियोज़ को उठाया है जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो CHSL 2024 के लिए रेलेवेंट है। आपको सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ को देखना है, क्योंकि आपके लिए जो 75 दिन है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप अपना टाइम यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने में बर्बाद कर देंगे तो आपका सारा टाइम चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब खोलना ही नहीं है, आपको सिर्फ वो पीडीएफ फॉलो करनी है। उस पीडीएफ में हमने जिस जिस चैप्टर का जिक्र किया है उस चैप्टर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब की बेस्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज करना है, जिसमें आपको अराउंड 1 घंटा लगेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस फ्रॉम वीडियो, जो वीडियो हम आपको सजेस्ट करेंगे पीडीएफ के थ्रू, आपको उस वीडियो पे जाना है, उस वीडियो को देखना है। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो आप 2x स्पीड पर देख सकते हैं, उसको देखना है। और उसमें जितने भी आपको अच्छे क्वेश्चंस नजर आते हैं मैथमेटिक्स के, उनको अपने नोट्स के अंदर नोट करें। नोट कैसे करना है? नोट करना है देसी भाषा में। मैंने देसी भाषा की वर्ड यूज़ किया। देसी भाषा का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर पूरा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 लाइन का, तो आपको 4 लाइनें नोट नहीं करनी, आप शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास टाइम की कमी है। आप उसको शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन तैयार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद अपनी बेसिक प्रैक्टिस करनी है उस वीडियो से। उसमें जो आपको अच्छे क्वेश्चन नजर आते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन नजर आते हैं, उनको नोट करिए अपने नोट्स के अंदर। एंड थर्ड वन इज प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। आपने कोई भी बुक ले रखी होगी, लाइक किरण या पिनाकल या कोई भी बुक आपने ले रखी होगी, आपको उस बुक से उसी पर्टिकुलर चैप्टर के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, एटलीस्ट 100। ये आपको पूरे 75 दिन तक फॉलो करना है। तो इसमें आपके अराउंड 2 घंटे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 2, 1, 1, यानी कि टोटल 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स में डेली देने ही देने हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं 75 दिन तक, तो आपका मैथमेटिक्स CHSL के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा, डोंट वरी। हमने लिखा है फॉलो पीडीएफ, जो पीडीएफ हम ग्रुप में दे रहे हैं उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं भी उसको इस वीडियो में लेके आऊँगा कि हम लोग किस तरह से पीडीएफ बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं पीडीएफ दिखाई देता हूँ। तो देखिए, जैसा हमने कहा था कि हमने एक पीडीएफ तैयार की है, और ये पीडीएफ हमने चारों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस चारों को कवर किया है। चारों के सारे टॉपिक इसके अंदर लिखे हैं। आपको सिंपली एक काम करना है, आपको इस पीडीएफ का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और एक इस पीडीएफ को आपको अपने फोन या लैपटॉप में रखना है। प्रिंट आउट को आप जहां भी पढ़ते हैं आपको वहां पे चिपका देना है। अब जैसे सपोज आपको मैथमेटिक्स का रिवीजन करना है, सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको कहा है, इसमें देखिए सभी चैप्टर लिखे हैं। आप जैसे ही सिंपली किसी भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब की जो बेस्ट वीडियो है उस चैप्टर की, आप उस पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस की, ऑटोमेटिकली आप अच्छी वीडियो पर आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं भटकना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है कि भाई मैं कौन सी वीडियो देखूँ, इस चैप्टर के लिए क्या देखूँ। हमने ऑलरेडी सारी वीडियोस के लिंक इस पीडीएफ के अंदर डाल दिए। आप सिंपली चैप्टर पर क्लिक कीजिए और वीडियो पर पहुंच जाइए। सेम काम हमने इंग्लिश के अंदर किया है। इंग्लिश में जैसे ये सारे चैप्टर हैं, और इवन में प्रैक्टिस के लिए भी सारी वीडियोस डाली है, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड, ईडीएम वगैरह। आप सिंपल जैसे आपने टेंस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब की जो टेंस की बेस्ट वीडियो है, आप उस पर घूम फिर कर आ गए। तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ 75 दिन बचे हैं, आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ऐसे हमने प्रैक्टिस के अंदर लिंक डाला है। रीजनिंग के सभी चैप्टर यहाँ पर हमने कवर किए हैं और बेस्ट वीडियो को डाला है। तो उसके बाद जीके में हमने सभी चैप्टर कवर किए हैं। तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और सिंपली आपको करना क्या है, आपने जैसे ही कोई चैप्टर रिवाइज किया, आपने जो अपनी टेबल पढ़ी है जहां भी आप पढ़ते हैं, आपने अगर उसको वहां पे चिपका रखा है, तो परसेंटेज आपने सपोज रिवाइज किया, आप नोट्स और वीडियो आपने देख ली, टिक मार दी। उसके बाद आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली या आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो यहाँ पर टिक लगा दी। जब आपके सारे टिक पूरे हो जाएंगे, जो आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, चारों सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी, आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी है, आप CHSL 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखिए हमने एफर्ट्स किए इस पीडीएफ को बनाने में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आगे भी अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, लाइक रेलवे और SSC, CTO, CGL सब आने वाले हैं। हम उनके लिए भी स्मार्ट स्ट्रेटजी इस तरह से लेकर आएंगे। तो चलिए दोबारा चलते हैं अपनी कॉपी के ऊपर और बाकी की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। तो जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ बनाई है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को फॉलो करना है। उसके अलावा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं भटकना है जगह जगह। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है इंग्लिश।
इंग्लिश में आपको डेली 3 आवर्स डेडिकेटली देने हैं। सबसे पहला पॉइंट इंग्लिश में भी आपको यही करना है कि अगर आपने अपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो आप उन नोट्स को रिवाइज कीजिए। जैसे बहुत से लोग नोट्स नहीं बनाते, जैसे मैंने इंग्लिश के लिए कोई नोट्स आज तक नहीं बनाए, मैंने नीति मैम की वॉल्यूम 1 को फॉलो किया। तो आपको 1 घंटा डेडिकेटेडली चैप्टर वाइज उसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज वर्ब उठाया तो आप 1 घंटा वर्ब को या तो उस किताब से या फिर अपने नोट्स से पढ़िए, और उसे पढ़ने के बाद उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जैसे नीति मैम की बुक के अंदर प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसमें 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इतना कर लेंगे इसमें आपको अराउंड 1 घंटा चला जाएगा। उसके बाद आपको डेली ये चीज़ें करनी है। ये क्या है? आपको डेली 20 जंबल सॉल्व करने हैं, 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व करने हैं, 20 एरर सॉल्व करनी है, 20 आरसी। 20 आरसी का मतलब ये है कि अगर लंबे आरसी हैं 10-10 क्वेश्चन है तो 2 आरसी, और छोटे आरसी है तो आपको 5 आरसी फॉलो करने हैं। 20 OWS, 20 ईडियम, 20 सिनोनिम एंड 20 एंटोनिम। आई नो थोड़ा दिखने में ज़्यादा लग रहा है, दैट्स वाई मैंने इसको 75 हार्ड का है, क्योंकि आसान नहीं है करना किसी के लिए। आपको डेली ये चीज़ें करनी है। ये चीज़ें करनी कहाँ से? आपने कोई प्रीवियस ईयर बुक ले रखी होगी, जैसे मैं सर्च करूंगा पिनाकल की बुक अच्छी आती है, पिनाकल की बुक के अंदर ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दी गई हैं। आप पिनाकल की बुक परचेज कर लीजिए, उसके अंदर सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दी गई है। डेली इनमें से 20-20 की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको अराउंड 1.5 घंटा डेली जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, इंग्लिश प्रैक्टिस का ही खेल होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। उसके बाद जो वीडियोज़ हैं, आपको वीडियो से भी रिवीजन करना है। जैसे हमने अपने PDF के अंदर वीडियोज़ भी डाली है इंग्लिश के लिए, तो हमने इसलिए लिखा है रेफर PDF फॉर वीडियोज़। आपको जो वीडियोज़ हैं वो हमारी PDF में मिल जाएंगी। नाउन, प्रोनाउन, इवन जंबल, सेंटेंस, एरर डिटेक्शन, RC, OWS, हमने इनके लिए भी डेडिकेटली वीडियोज़ डाली है, और वो वीडियोज़ यूट्यूब की बेस्ट वीडियोज़ हैं। तो आपको सिर्फ उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद डेली एक मॉक लगाना है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो मना किया था मॉक लगाने के लिए, लेकिन ये जो मॉक है ये सिर्फ इंग्लिश का मॉक है। एक ऐप है, बड़ी अच्छी ऐप है, दैट इज़ इंग्लिश माध्यम। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश माध्यम ऐप पर डेली एक मॉक आता है अराउंड 20 या 25 क्वेश्चन का। आपको डेली उस मॉक को देना है। वो मॉक ट्रस्ट मी बहुत अच्छा मॉक है। अगर आप डेली उसकी प्रैक्टिस करते हैं 75 दिनों तक तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा उसका लेवल टफ आता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप टफ लेवल की ही प्रैक्टिस करें। कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में आपको इतना करना है, आपको आधा घंटा इंग्लिश माध्यम करने में जाएगा, 1.5 घंटा इसमें जाएगा, और 1 घंटा आपके अपने नोट्स रिवाइज में जाएंगे। यानी कि आपको ओवरऑल 3 घंटे डेली स्टडी करनी है इंग्लिश के लिए। अब तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है रीजनिंग। नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे नंबर देकर जाएगा। एंड ट्रस्ट में अगर आपकी रैंक लगेगी, आपका सिलेक्शन होगा, तो रीजनिंग का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। रीजनिंग में आपको डेली सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा किस तरह से देना है? आपको डेली अपने, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं रीजनिंग के, तो मैं कहूँगा आप 30 मिनट उनको रिवाइज कीजिए, 30 मिनट्स। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमने जो PDF के अंदर वीडियोज़ दी गई हैं वो बहुत अच्छी वीडियोज़ है, आप उनको देखें। उनको देखना है आपको 2x स्पीड पर। वो हर वीडियो अराउंड 1 घंटे के आसपास की वीडियो है। आपको उन वीडियोज़ को 2x की स्पीड पर देखना है 30 मिनट्स तक। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी। अब ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के लिए अलग से सुंदर टेस्ट दिया गया है, या फिर आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको 30 मिनट डेली लेक्चर देखना है एंड 30 मिनट डेली आपको प्रैक्टिस करनी। रीजनिंग में अगर आप डेली 1 घंटा देते हैं और 75 दिन 1 घंटा देते जाते हैं तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे ज़्यादा आपको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट आता है GS, जिसको लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डर भी रहता है, और GS को कैसे टैकल करना है इसके लिए हम एक डेडिकेटली वीडियो बाद में लेके आएंगे। इसमें आपको अराउंड डेली 2.5 घंटे देना है। 2.5 घंटा किस तरह से देने हैं? सबसे पहले आपको 1 घंटा अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। आपने कोई GS में नोट्स तो प्रिपेयर किए होंगे, जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नोट्स बनाए होंगे, तो सबसे पहले आपको अपना 1 घंटा डेली GS पढ़नी है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि इस टाइम पर आप नोट्स बनाने मत उलझिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो हमने PDF के अंदर लेक्चर दिए गए हैं उन लेक्चर्स को 2x स्पीड पर देखना है डेली 1 घंटा। सपोज आपने हिस्ट्री उठाई तो हिस्ट्री का आप लेक्चर देखिए 2x स्पीड पर, और 1 घंटा आपको लेक्चर देखना है। 1 घंटा लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स नहीं बनाने, आई रिपीट नोट्स नहीं बनाने हैं। आप सिंपल कोई भी प्रीवियस बुक उठा लीजिए, लाइक जैसे मैं लूसेंट को फॉलो करता हूँ तो आप लूसेंट उठाइए। लूसेंट में ऑलरेडी सब कुछ लिखाया है, आपको नोट नहीं करना है। आप वीडियो से सिर्फ अपने बेसिक्स अच्छे करेंगे। वीडियो से आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, अपने बेसिक्स अच्छे कर लीजिए और लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब 75 दिन बचे हैं, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। उसके बाद जो आप 1 घंटा वीडियो से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको PYQ प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट्स तक। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो टॉपिक वाइज PYQ प्रोवाइड कराती हैं, लाइक हिस्ट्री के अंदर भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराती हैं, ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको चैप्टर वाइज 30 मिनट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई नो आपको वहाँ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है
कि ये नया क्वेश्चन आ गया, ल्यूसेंट के अंदर नहीं है, मेरी बुक के अंदर नहीं है। जस्ट आपको पढ़ना है, आप जितनी बार पढ़ेंगे, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन वहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके करंट अफेयर्स को लेकर बच्चों का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से कवर करें, किस तरह से कवर करें। देखिए, आपको करंट अफेयर के लिए डेली 1 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेली करंट अफेयर नहीं करनी है, आपको मंथली कंपाइलेशन उठाने हैं पीडीएफ के। मंथली कंपाइलेशन हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। हम लोग वहाँ पे आपको जनवरी से लेकर अब तक की करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उनका प्रिंट निकलवाइए और डेली रट्टा बजाना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर सिर्फ रटने के ऊपर आता है, समझने जैसे उसमें फिलहाल कुछ नहीं होता। यूपीएससी में समझने वाली चीज़ होती है, एसएससी में 1 लाइनर करंट अफेयर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के हम लोग मंथली कंपैरिजन आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे, मंथली पीडीएफ देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली 30 मिनट डेडिकेटली दीजिए कि 30 मिनट आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है। उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। नंबर 1, जो हमने पीडीएफ के अंदर वीडियो दी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, काफ़ी लंबी वीडियो है, उसको डेली देखिए। और साथ साथ हम एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे अपने ग्रुप के अंदर, जो स्टैटिक जीके की सटीक पीडीएफ होगी। आपको सिर्फ स्टैटिक जीके वहाँ से कवर करनी है। स्टैटिक जीके में आपको 30 मिनट डेली देने हैं, करंट अफेयर में आपको 30 मिनट डेली देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको 30 मिनट डेली देने हैं, और 1 घंटा आपको देना है अपने नोट्स या वीडियो के अंदर। सो ओवरऑल देखा जाए तो 2.5 घंटे आपको जीएस के अंदर देने हैं, और 2.5 घंटे अगर आप जीएस में देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अभी हमें कोई मॉक नहीं लगाना है, कोई सेक्शनल मॉक नहीं लगाना है। हम लोग मॉक स्टार्ट करेंगे 15 मई के बाद। 15 मई के बाद हम लोग मॉक क्यों स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तब तक आपके बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जितने मॉक में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आप हाथ के नीचे को निकाल चुके होंगे। सो मॉक में स्कोर आपका इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एग्जाम कॉन्फिडेंस से निकलता है, तैयारी से भी निकलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम को निकालने में। सो मैं नहीं चाहता कि आप अभी से मॉक लगाना स्टार्ट करें, आपका मोरल डाउन हो जाए। सो इसीलिए 1 महीना हम लोग पहले रिवाइज करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉक लगाएंगे। तब तक अगर आपको ज़्यादा ही मन है मॉक लगाने का, आपको लग रहा है सर हमारी स्पीड डाउन हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो एक ऐप आती है अड्डा 24/7। वैसे तो बैंकिंग के लिए ऐप है, लेकिन मैंने उसको एसएससी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। अड्डा 24/7 पे क्या होता है कि आप उस पर डेली आपको 5 से 4 मॉक मिल जाएंगे, छोटे छोटे मॉक्स, 5-5 क्वेश्चन के, 10-10 क्वेश्चन के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, जीएस के। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डेली आप उसको स्क्रॉल कीजिए, जैसे आप फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करते थे तो उसी तरह स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल करने के बाद आपको वहाँ पे डेली आपको 2-4 मॉक नजर आ जाएंगे। आप उन मॉक को अटेम्प्ट कीजिए, ओरली अटेम्प्ट कर सकते हैं, घूमते फिरते अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक भी दिखाएगा। तो वहाँ से आप थोड़ा सा अपनी स्पीड पे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी 1 महीना आपको पूरे मॉक नहीं लगाने, मैं फिर कह रहा हूँ। उसके बाद ध्यान रखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीएचएसएल में कंपटीशन सीजीएल और यूपीएससी से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 75 डेज तक हमने जो बताया है, इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। आई गारंटी यू कि आपका प्री ईजिली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, मेंस के लिए हम दोबारा स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो प्री की बात है, प्री में आप इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, ट्रस्ट मी आपका आराम से प्री क्लियर होगा। इसलिए हमने इसका नाम दिया है 75 डेज हार्ड, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ये करने वाले हैं तो कमेंट में बताइए, कमेंट में लिखिए हमारे साथ कि येस आई विल फॉलो 75 हार्ड। लिखिए, हमें पता लगेगा कि आप डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ये काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और सीएचएसएल के मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, टॉपर हैं, हम उनका इंटरव्यू भी जल्दी अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक फॉलो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए, गुड बाय।